दिव्य आभा थी, न अधिक गर्मी न अधिक शीत। राधा ने अपनी अंतर शक्ति से एक ऐसा धाम रचा जो इस सृष्टि के किसी भी भूभाग से अधिक सुंदर और उनके कृष्ण के लिए रची गई एक प्रेम भूमि थी। अब उस धाम में स्वयं श्री कृष्ण का प्रकट होना एक नव लीला की शुरुआत थी। शाश्वत गोलोक धाम में रास का मधुर संगीत थमा हुआ था। वृंदावन के उपवनों में तुलसी की गंध और मलय पवन मिलकर ऐसा वातावरण रच रहे थे जिसमें केवल प्रेम की ही भाषा सुनी जा सकती थी। वहीं एक ओर वृंदावन के एकांत कुंज में श्याम सुंदर कृष्ण विराजा नामक एक गोपी के साथ प्रेम पूर्ण वार्ता में लीन थे। विराजा कोई साधारण गोपी नहीं थी, वह भी कृष्ण की लीलाओं का भाग थी, परंतु उनकी उपस्थिति ने उस दिन राधा के अंतर्मन में एक ऐसी दिव्य तरंग को जन्म दिया जिसने युगों युगों तक एक नई लीला को जन्म देना था। राधा रानी अपने सखियों के संग एक पुष्प वाटिका में थीं। तभी उनकी प्रिय सखी तुलसी ने धीरे से आकर कान में कुछ कहा। स्वामिनी, उसने कहा, श्याम सुंदर इस समय विराजा के संग हैं। वृंदावन के एकांत उपवन में राधा का मुख क्षण भर को स्थिर हो गया। चांद सा वह मुख जिस पर वात्सल्य और माधुर्य दोनों साथ दमकते थे, अब एक अलौकिक शांति में डूब गया। किंतु यह कोई सांसारिक जलन या ईर्ष्या नहीं थी, नहीं, यह थी दिव्य ईर्ष्या, वह जो प्रेम के सबसे ऊंचे शिखर से उत्पन्न होती है। राधा जानती थीं कि कृष्ण को सबसे अधिक कौन प्रसन्न कर सकता है, वह स्वयं, कोई और नहीं। यह भाव अधिकार का नहीं था, बल्कि सेवा की सर्वोच्च उत्कंठा का था। राधा का मुख कमल की तरह खिला हुआ, किंतु आंखों में कृष्ण को पुनः पाने की तीव्र लालसा। उनके चरण वृंदावन के मार्गों को चीरते हुए उस उपवन की ओर बढ़ चले। रास्ते में झुके वृक्ष, उड़ती धूल और पीछे पीछे चलती सखियां, सबको राधा के तेज ने चमत्कृत कर दिया। पर जैसे ही राधा उपवन पहुंची, वह दृश्य रिक्त था। न कृष्ण थे, न विराजा, न कोई मुरली की धुन, बस एक विचित्र मौन। कृष्ण, जो राधा की भावनाओं को सबसे गहराई से जानते थे, उनकी दिव्यता को आघात न पहुंचे, इस हेतु वे वहीं लीन हो गए, दृष्टिगोचर से विलीन। और विराजा, जिसने राधा की महानता को समझा, श्रद्धा व नम्रता से स्वयं को एक निर्झरिणी में रूपांतरित कर दिया। वह नदी वृंदावन के किनारे किनारे बहने लगी, पर कोई यह न जान सका कि वह कभी गोपी थी। राधा खड़ी थी, अकेली, शांत, पर भीतर से एक ज्वाला की तरह। पर वह ज्वाला किसी सांसारिक भावना की नहीं थी, वह थी योग माया की शक्ति। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हृदय में एक संकल्प लिया, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरी भक्ति मेरे कृष्ण को सबसे प्रिय है, तो मैं उनके लिए एक ऐसा धाम रचूंगी जहां वे सदा प्रसन्न रहें, जहां प्रत्येक कण में उनका नाम गूंजे। उसी क्षण राधा की आध्यात्मिक शक्ति से गंगा और यमुना के बीच की भूमि स्वर्णिम प्रकाश में नहाने लगी। वृक्षों में फूल खिलने लगे, तितलियां थिरकने लगीं, पक्षियों ने कृष्ण के नामों का गान करना प्रारंभ किया। वसंत की सदा बनी रहने वाली ऋतु वहां प्रकट हो गई। वहां कोई काल न था, कोई थकावट नहीं, कोई बंधन नहीं, बस प्रेम का अखंड साम्राज्य। वृंदावन के एकांत में राधा खड़ी थी, भीतर से शून्य पर बाहर से तेजोमय। कृष्ण के वियोग ने उनके भीतर ऐसी शक्ति जगा दी थी जो केवल प्रेम की चरम अवस्था में ही प्रकट होती है। यह कोई सामान्य स्त्री की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये थी स्वयं ह्लादिनी शक्ति की चाल। वह शक्ति जो ब्रह्मा से लेकर शिव तक को मोहित करती है, वह शक्ति जो स्वयं ब्रह्म को भी आकर्षित करती है। राधा ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और हृदय की गहराइयों से कृष्ण का स्मरण करते हुए आह्वान किया। उसी क्षण उनकी योग माया, जो उनकी ही अंतर्शक्ति थी, जागृत हुई। चारों ओर की भूमि पुलकित होने लगी, वृक्षों में आम्र मंजरियां झूमने लगीं, पवन मंद मंद सुगंधित हो उठा, पक्षियों ने मधुर गान छेड़ दिया, राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे, जैसे सारा प्रकृति लोक राधा के संकल्प के साथ एक हो गया हो। राधा ने अपनी अंतर शक्ति से एक ऐसा धाम रचा जो इस सृष्टि के किसी भी भूभाग से अधिक सुंदर, अधिक मधुर और अधिक आध्यात्मिक था। गंगा और यमुना, दो दिव्य नदियां, प्रेम पूर्वक कलकल करती हुई बहने लगीं। कमल के तालाब, जिनके जल में चंद्रमा की झलक स्थायी थी, मालती, चमेली और माधवी की बेलें हर ओर लहराने लगीं। मृग, मोर, भ्रमर और तितलियां नृत्य करने लगे, मानो यह धाम उन्हें अपने घर जैसा लगने लगा हो। सभी दिशाओं में एक दिव्य आभा थी, न अधिक गर्मी न अधिक शीत। यह शाश्वत वसंत का धाम था, जहां समय भी रुककर राधा के संकल्प को निहार रहा था। राधा ने कामदेव और रथुराज को भी आह्वान किया, हे रति के देव, हे वसंत के आत्मा, आओ और इस भूमि में वास करो।
यह स्थान केवल कृष्ण के आनंद के लिए है। यहाँ सब कुछ उनके लिए समर्पित होगा। और वे आए, सिर झुकाकर राधा के चरणों में प्रणाम किया और सदा के लिए इस धाम में निवास कर गए। नवद्वीप का संगीत। राधा ने पक्षियों, वायु और वृक्षों तक को निर्देश दिया, इस भूमि में केवल कृष्ण के नाम का गान होगा। हर कण, हर तरंग, हर सरिता में सब कृष्णमय हों। और ऐसा हुआ। हवा गूंजने लगी, हरि बोल, राधे गोविंद। वृक्ष झूमने लगे जैसे नृत्य कर रहे हों, और एक ऐसा कंपन उत्पन्न हुआ जो केवल प्रेमियों के हृदय में ही सुना जा सकता है। फिर राधा ने अपनी नन्ही उंगलियों से वह बांसुरी उठाई जो कृष्ण उन्हें कभी उपहार में दे गए थे। उन्होंने उस पर एक राग छेड़ा, ऐसा राग जो श्रृंगार, करुणा, विरह और पुनर्मिलन सबको एक साथ गाता है। और वह ध्वनि सीधे कृष्ण के हृदय को स्पर्श कर गई। कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उनकी आंखों में राधा के प्रति गहरा प्रेम और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने राधा का हाथ थामा और कहा, हे कमल नयनी राधे, इस धाम को केवल तुम ही रच सकती थी। यह भूमि अब केवल भूमि नहीं, यह हमारे प्रेम का हृदय बन गई है। आज से यह नवद्वीप कहलाएगी। राधा मुस्कुराई, शांत, स्नेहपूर्ण, जैसे उन्होंने सृष्टि को नहीं, स्वयं को ही फिर से रच लिया हो। नवद्वीप का प्राकट्य हो चुका था। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी। यह राधा के हृदय की भाषा, उनकी भक्ति की शक्ति और उनके कृष्ण के लिए रची गई एक प्रेम भूमि थी। अब उस धाम में स्वयं श्री कृष्ण का प्रकट होना एक नवलीला की शुरुआत थी। यह वही क्षण था जब यह धाम केवल राधा कृष्ण का व्यक्तिगत उपवन नहीं रहा, यह एक सार्वभौमिक तीर्थ बनने जा रहा था। कृष्ण राधा का हाथ थामते हैं। श्री कृष्ण राधा के सम्मुख खड़े थे, नेत्रों में प्रेम, वाणी में स्नेह और हृदय में चिढ़ संतोष। वह मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरी राधे, तुम केवल मेरी प्रिया ही नहीं, मेरी चेतना, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा हो। तुमने जो धाम रचा है वह स्वर्ग से भी सुंदर है। यह धाम अब हम दोनों का होगा और इसका नाम होगा नवद्वीप। कृष्ण ने उस भूमि के चारों ओर दृष्टि डाली। दो नदियों के बीच फैला वह स्वर्ण भूमि कमल की पंखुड़ियों की भांति फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कहा, यह भूमि नव द्वीपों से युक्त है, जैसे कमल के 9 पत्ते हों। इन 9 द्वीपों में प्रत्येक एक भक्ति भाव को दर्शाता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यह भूमि नवद्वीप कहलाएगी और यह सभी पवित्र तीर्थों का सार बन जाएगी। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक दिव्य राग छेड़ा और वह राग स्वयं आकाश तक गूंज उठा। कृष्ण ने फिर समस्त दिशाओं की ओर मुंह करके घोषणा की, जो भी भक्त इस भूमि में आएगा और हमारे नाम का प्रेम पूर्वक संकीर्तन करेगा, उसे किसी अन्य तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार नवद्वीप के दर्शन मात्र से ही वह भक्त मेरे धाम को प्राप्त होगा और जो राधा की सेवा करेगा वह मेरा सर्वाधिक प्रिय बन जाएगा। यह घोषणा जैसे स्वयं ब्रह्मांड में गूंज गई हो। आकाश में देवगण वंदन करने लगे, पृथ्वी पुलकित हो उठी, गंगा और यमुना की धाराएं झूमने लगीं। कृष्ण की घोषणा के बाद राधा की सखियाओं ललिता, विशाखा, चित्रा और अन्य गोपियां वहां उपस्थित हुईं। उन्होंने नवद्वीप की महिमा को देखा और आनंदाश्रु से उनकी आंखें भर आईं। ललिता बोली, स्वामिनी, आपने केवल एक भूमि नहीं बल्कि प्रेम का धाम रचा है। यह भूमि युगों तक भक्तों के हृदय को पवित्र करेगी। और फिर रास पुनः आरंभ हुआ, पर अब यह नवद्वीप लीला थी। उस दिन के बाद से नवद्वीप शुद्ध प्रेम और मधुर भक्ति का केंद्र बन गया। यह स्थान कोई एक भूखंड नहीं बल्कि एक अनुभव बन गया, जहां भक्त कृष्ण को नहीं, राधा के द्वारा कृष्ण को पाते हैं। यहाँ न कोई जाति है, न वर्ण, न ऊंच नीच, केवल प्रेम है। केवल राधा की करुणा है और कृष्ण का स्नेह है। शास्त्र स्मरण, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवद गीता 18:27। जहाँ कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहाँ सदा विजय, संपत्ति और नीति रहती है। नवद्वीप वह भूमि है जहाँ कृष्ण है और राधा उस भक्त के रूप में है जो उन्हें सदा प्रेम पूर्वक खोजती हैं। नवद्वीप अब केवल राधा और कृष्ण का निजी धाम नहीं था, यह एक चेतन धाम बन चुका था। हर वृक्ष, नदी, पक्षी, वायु, सब में नाम की ध्वनि थी। परंतु यह लीला जो अभी तक दिव्य स्तर पर घट रही थी, उसे एक दिन इस मृत्युलोक में भी साकार होना था। वो दिन आया जब स्वयं राधा और कृष्ण एक स्वरूप में अवतरित हुए, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने एक समय राधा से कहा था, मैंने तुम्हारा प्रेम देखा है राधे, उसे समझना तो दूर, अनुभव करना भी कठिन है। एक दिन मैं स्वयं तुम्हारा हृदय लेकर तुम्हारे ही प्रेम की अनुभूति के लिए इस पृथ्वी पर आऊंगा। और वह समय आया।
कलयुग में जब भक्ति की लौ मंद पड़ चुकी थी, जब कर्मकांडों और वादों में सत्य खो चुका था, तब नवद्वीप में एक स्वर्ण वर्ण बालक प्रकट हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ। उनका शरीर राधा का प्रेम था और आत्मा कृष्ण की चेतना। उन्होंने अपने नाम हरिनाम संकीर्तन से उस दिव्य धाम को जन जन तक पहुंचा दिया। उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, उन्होंने सिर्फ नाम जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वह नाम स्वयं वृंदावन, द्वारका और गोलोक को पृथ्वी पर ले आया। नवद्वीप अब केवल एक रहस्यमयी कथा नहीं रही, यह बन गई भक्तों की सांसों में बहती धुन। हर साधक जो मधुर भक्ति के पथ पर चलता है, वह कभी न कभी नवद्वीप की ओर खींच ही जाता है, जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। नवद्वीप के 9 द्वीप अब 9 साधनाएं बन गए। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, कलयुग में न कोई यज्ञ, न तपस्या, न तीर्थाटन, केवल नाम संकीर्तन से ही मोक्ष मिलेगा। और जो नवद्वीप में यह नाम जपेगा, उसे राधा कृष्ण की सेवा सहज ही प्राप्त होगी। यह भागवत प्रेम की अंतिम स्थापना थी। आज भी नवद्वीप मायापुर वही है, जहां वायु भी नाम लेती है, जहां भूमि पर चलना तप है, जहां अश्रु बहाना भक्ति है। वह केवल बंगाल का एक शहर नहीं, वह गोलोक का प्रतिबिंब है, जहां भक्त आज भी राधा के प्रेम और कृष्ण की बांसुरी को मन ही मन सुन सकते हैं। इस लीला की अंतिम शिक्षाएं: 1. प्रेम जब शुद्ध होता है तो वह भगवान को भी खींच लाता है। यही राधा का रहस्य है, उन्होंने भगवान को भी प्रेमी बना दिया। तो जो भूमि प्रेम से उत्पन्न होती है, वह साधकों की शरण बन जाती है। नवद्वीप इसका जीवंत उदाहरण है। 3. चैतन्य महाप्रभु, वह कोई तीसरा नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण का अद्वितीय रूप है, जो अपने ही प्रेम को अनुभव करने आए। इस कथा की शुरुआत एक दिव्य ईर्ष्या से हुई थी और समाप्ति विश्व कल्याण के एक दिव्य धाम के निर्माण पर हुई। यह लीला हमें सिखाती है कि भक्ति केवल भावना नहीं, वह एक रचनात्मक शक्ति है। वह हमें ईश्वर तक नहीं, ईश्वर को हमारे पास ले आती है।